तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का इस चैनल पर बहुत स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैथ के संधार ट्रिक सीखेंगे और संधार ट्रिक में आज हम लोग क्या फाइंड स्क्वायर निकालेंगे, यानी वर्ग हम निकालेंगे। ऐसे आता है कि 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, ऐसे तो सिंपल होता है, लेकिन ऐसा अंक आ जाता है जैसे मान लीजिए बड़े बड़े अंक आ जाते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम निकालने में बड़ा अजुराहट होता है और लंबा प्रोसेस। यदि हम यहां से हम प्रोसेस यहां तक चालू करें तो बहुत समय लग सकता है और जानिए कि एग्जाम में बहुत समय का वैल्यू होता है। ठीक है, तो आते हैं, देखिए आप लोगों के लिए कुछ शानदार ट्रिक लाए हैं और इस शानदार ट्रिक का आप लोग उपयोग करके आप लोग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे क्या, आज हम लोग सीखेंगे 100 से आधार, यानी 100 के हम आधार मान के उससे हम लोग बड़ी बड़ी संख्या को जानकारी लेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाल देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर हम 101 लिख रहे हैं और हम कहें कि भाई इसका 101 का स्क्वायर यहाँ पर निकालिए। तो यदि आप लोग देखिए, यदि आप लोग ऐसे कीजिएगा, स्क्वायर मतलब तो दो होता है, यानी 101 में 101 से गुना करना है। तो आप लोग बचपन के जैसे करिएगा, जिससे हम लोग छोटा पर कर रहे थे, तो ऐसे कीजिए, बहुत समय लग सकता है। तो यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, तो 101 और 101, तो देखिए लंबा प्रोसेस जाएगा, और इसी प्रोसेस से बचने के लिए आज आप के बीच मैं एक ट्रिक लाया हूं। तो आइए इसको भी हम जानते हैं कि क्या आखिर ट्रिक लाया है। ठीक है, चलिए। तो देखिए ऐसे मैथ से जब स्क्वायर निकालने के बाद, फाइंड स्क्वायर निकालने के बाद आता है, तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग आधार मानेंगे। वो आधार, देखिए आधार हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहां पर 100 से ऊपरी आमदनी हो रहा है, 100 से ज्यादा आमदनी हो रहा है। जैसे मान लीजिए 100, अब देखिए कि यहां पर हमारे पास 100 रुपया है और 100 से ज्यादा रुपया हो रहा है, तो हम मानेंगे किसको आधार, कि हमारे पास आगे 100 रुपया है और उसके बाद अब बढ़ रहा है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ऐसे हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आधार किसको मानेंगे, 100 को मानेंगे। किसको मानेंगे, अभी आप लोगों को बता रहे हैं 100 से जुड़ी, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले 50 से जुड़ी, हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे। तो हम किसको माने आधार, 100 को आधार मान लेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए इस अंक को यहां पर लिख लीजिए, 101 को यहां पर लिख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद देखिए कि 100 से ये कितना बेसी है, हम 100 को आधार के माने हैं, तो 100 से ये कितना बेसी है, 1 बेसी है, तब +1 करिए, कोष्ठ में घेर दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ नहीं कीजिए, यहां पर कुछ मत कीजिए, 101 और 1 कितना होता है, तो हम कहेंगे कि 102 होता है। कितना होता है, 102 होता है, और कुछ नहीं करना है। और देखिए क्या करना है, अब जितना इतना है ना, फिर प्लस करना है। उसके बाद कितना बेसी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 बेसी हो रहा है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, पहला में 1 हम जोड़ेंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे। अब हमारे पास कितना है, अब देखिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहां पर देखिए कि यदि डबल अंक रहे, देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। यदि यहां पर 9 6, देखिए डबल अंक मांगता है, और यदि मान लीजिए कि यहां पर कोई अंक ना रहे, तो यदि सिंपल में 6 रहे, तो यहां पर हम 0 बैठाएंगे। ठीक, और यदि मान लीजिए कि हमारा देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि 144 आ गया, तो हम 44 को यहां पर रखेंगे, लेकिन ये वाला अंक को मान लीजिए यहां पर 4 है, तो इसमें ऐड हो जाएगा जाके, इन्हें कि 144 लिख देंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ध्यान से देखते रहिए, कुछ भारी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हम यहां पर 1 ना लिख के क्या लिखेंगे, 01। क्या लिखेंगे, 01। यदि आप लोग को ऐसे ही देखिए, इसको बनाने में भारी लगा, अभी आप लोग भी बनाइएगा, एकदम दिमाग लड़ा के बना दीजिएगा। ऐसे सोचते 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 कब बन गया कोई पता नहीं चलेगा। देखिए यहां पर इससे मान लीजिए कि हमें 101 डाले, अब देखिए 102, कुछ नहीं करना है, 102 का कुछ नहीं करना है। देखिए 102 लिख लीजिए, यहां पर क्या लिखना है, ये 2 को यहां से टाइप कीजिए, यहां पर टाइप कर दिए, टाइप किए कि नहीं किए, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहां पर ऐसे घेर लीजिए, 102 और 2 कितना होता है, 100 कितना होता है, 104 हो गया 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब फिर यहां पर लिख लीजिए, पहला बात कि 2 जोड़ेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 104 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी। देखिए यहां पर कुछ नहीं घबराना। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप ही लोग बताइए। 2 का स्क्वायर कहेंगे कि 4 होता है, क्या होता है, 4। लेकिन अभी बताया कि यदि सिंपल एगो अंक रहेगा, सिंपल यदि एगो अंक रहेगा, तो हम एगो 0 अपने से बैठा देंगे, 0 आगे बैठाइए। चलिए
तो यहाँ पर ये प्लस हटाइए भैया और यहाँ पर 0 रख दीजिए, लीजिए हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब यदि इसी प्रोसेस को हम पूरा ऐसे विधि के मुताबिक 102 में 102 में 102 से गुना कर, देखिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखिए ऐसे तो हम कैसे करें, 2 में 2 से 2 दूनी का 4, फिर 2 में 0 से 0, 2 में 1 से 2, फिर यहाँ पर गैप 0 में 2 से 0, 0 में 1 0 से 0 और 0 में 1 से 0, फिर यहाँ पर गैप 1 में 2 से 2 और 1 में 0 से 0 और 1 में 1 से क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कुछ 4 0 2 2 4 0 1 10 40 4 10 40 4 आया कि नहीं आया। लेकिन इतना देखिए कि इस विधि से हम यदि बनाएंगे, इस विधि से बनाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन यदि हम इस विधि से बनाएं तो देखिए ऐसे हम बजाए खत्म, बजाय खत्म। तो आप लोग के लिए एक और देखिए बता रहे हैं, इसको देखिए, इसको और बता रहे हैं। अब यदि मान लीजिए कि हम लोग को और निकालना है और आप लोग को बता रहे हैं, देखिए हम किसको माने हैं, 100 को आधार माने हैं, ठीक है, और बता दे रहे हैं आप लोग को। इससे मान लीजिए कि 113, अब आप लोग है कि छोटा छोटा अब लीजिए को भारी अंक ले रहे हैं, 113 का स्क्वायर, तो इसमें भी आप लोग घबराने हैं, क्या बताए 113 को यहां पर लिख दीजिए प्लस 100 हम आधार माने हैं, 100 से कितना बड़ा है 13 बड़ा है, 13 बेसी है ना, यहां पर लिख दीजिए। अब 113 और 113 और 13 कितना हो जाएगा, तो हम बताएंगे यहाँ पर 2 और 3 3 6 126 हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर देखिए डबल अंक वाला भी फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, डबल अंक वाला भी फॉर्मूला। अब देखेंगे 13 का स्क्वायर तब 13 का गुना करने लगेगा, लेकिन इसको भी हम बता दे रहे हैं, लिख दीजिए देखिए यहाँ पर। इससे मान लीजिए 2 अंक का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग को आ जाए, तो इसमें भी घबराना नहीं है। अब देखिए कि इसमें क्या करना है आप लोग को, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे कि 9 होता है, क्या होता है 9 होता है। अब देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना है, 9 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 13 हम लिख रहे हैं 13, तो 1 में 3 से 1 में 3 और 1 और 3 को ऐसे लिख देंगे अलग अलग और बीच में गुना करते हैं। 1 में 3 से गुना करेंगे, 1 में 2 से 1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं 3 का स्क्वायर नहीं, फिर 3 में 2 से गुना करा दीजिए, कितना हो गया स्क्वायर नहीं। सबसे पहले देखिए 1 में 3 से गुना कराना है, 1 में 3 से गुना कराना है और जितना है उसका फिर 2 से गुना कराएंगे, क्योंकि इसके मुंडी पर ये 2 लिखा है, तो हम 3 दूनी 6 हो गया, क्या आएगा 6। देखिए यहाँ पर 6 लिख दे और फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कितना आ गया 169। क्या भारी है, आज हम ऐसे निकालते हैं, देखिए ऐसे भी निकाल दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। 13 देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए कितना समय का वैल्यू है, तितरी का 9, 3 में 1 से 3 गैप, 1 में 3 से 3 और 1 में 1 से गुना करेंगे, यानी 1 के पढ़ाई खाली 1 3 6 1। अब बताइए किसमें टाइम बेसी लगेगा, इसमें बेसी लगेगा कि इसमें बेसी लगेगा, बहुत समय कम, यानी 169। यानी देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए तो हम यहां पर 126 लिख देंगे और कितना है 169। अब कहेगा कि 169 लिख दें, तो अब अभी हम बताएं कि 3 अंक रहेगा तो एक ऐड होगा, इधर कीजिए, ये उड़ के जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, कहेगा कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं रुको, तो ये 6 के पास आएंगे तो 1 2 6 कितना बनेगा 7, ठीक, ये हमारा एक उड़ के जाएगा यहाँ पर जो ऐड होने के लिए, उसके बाद 6 9, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए और बता रहे हैं, इसको भी समझिए 107, इससे जुड़ी यदि अधिकांश सवाल यदि 100 के एवरेज में बन रहे हैं, यदि 100 के एवरेज में जितने भी स्क्वायर आ रहे हैं, तो आप लोग को इस ट्रिक के बाहर कहीं नहीं जाना है। यदि 100 के अब 140 लिख दें, 145 लिख दें, 146 लिख दें, तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसी आधार पर इसी ट्रिक पर आप लोग को वैल्यू करते चलना है। और देखिए फाइंड क्या लिखा है, फाइंड स्क्वायर्स, यानी इसको निकालने में आप लोग को इसको परेशानी नहीं होगी, क्लियर। अब देखिए 107 का आप लोग निकालिए, आप लोग भी निकालिए मेरे साथ, देखिए तो हम क्या बोले 107 को लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद कितना बेसी है 100 के आधार माने तो कितना बेची है 7 बेसी है 100 से, फिर कितना हो गया 107 और 7 कितना हो गया 114 हो गया 114, फिर 7 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 7 का स्क्वायर निकाल दीजिए। ध्यान में यही रखिएगा कि सबसे पहले 7 को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 7 का स्क्वायर करना है, यही काम करना है। अब देखिए 114 और 7 से कितना होता है 49,
कितना होता है 749। क्लियर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप लोग के लिए एक लास्ट मैथ दे रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग के पास जो मैथ जा रहा है अभी हम दे रहे हैं, और इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा दिल से, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए एक सवाल, ठीक है, तैयार रहिए। यदि मान चलिए यहां पर हम दे 121, कितना 121 सिंपल दे रहे हैं 121 इसी आधार पर, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 121 का स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। और देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम चलेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप लोग को नंबर की, जो नंबर कोई कोई बच्चे कहा देते हैं इनकी नंबर ज्यादा, समय ज्यादा लग गया, परीक्षा देने में समय ज्यादा, यही समय खाता है, यही समय खाने वाला है। स्क्वायर निकाले, अब स्क्वायर हम गुना करेंगे बचपन के जैसा, 2 एकम 2 2 4, तो इसी में हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो इसी